students, welcome to my YouTube channel ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि एवरी थर्सडे को टेक्निकल वीडियो न्यू अपडेट लेकर के आऊँगा। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, टेक्निकल अपडेट के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो रिलेटेड है आपका सर्वेइंग से और कुछ पोर्शन आपका है बिल्डिंग्स मटेरियल से, और साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट भी दूंगा। तो प्लीज़ अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी ज़रूर करना प्लीज़। और यहाँ से आपको ज़रूरी बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही टेक्निकल अपडेट्स यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो आज का टॉपिक है वो है सर्वेइंग का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है, वो हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें हमारा 100 मार्क्स का हमारा टेक्निकल का पोर्शन होता है और 50 मार्क्स का हमारा रीजनिंग का पोर्शन होता है और 50 मार्क्स का हमारा जो होता है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है। तो जो सर्वे होता है वो लगभग 11 से 12 मार्क्स के बीच में आपका पूछा जाता है। ऐसे ही आपका जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो आपका लगभग 13 से 14 मार्क्स के बीच में आपका पूछा जाता है। तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से लगभग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले शुरुआत करूंगा मैं सर्वेइंग से और फिर शुरुआत करूंगा मैं बिल्डिंग मटेरियल से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको एवरी थर्सडे टेक्निकल वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेगी। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सर्वेइंग का पोर्शन। बेसिकली सर्वेइंग होता क्या है, आप लोग जब आपने देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी मैपिंग डिज़ाइन के लिए सर्वे कराया जाता है, उसका मेजरमेंट कराया जाता है जनरली। तो सर्वे होता क्या है, बेसिकली सर्वे होता है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस बाय टेकिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसे क्या कहते हैं, इसे सर्वे कहते हैं। मेनली जो सर्वे होता है वो हम दो तरीके से जानते हैं, एक होता है प्लेन टेबल सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे होता है जनरली लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कंसीडर करते हैं हम, और जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कंसीडर करते हैं। जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है, जनरली। लेकिन जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो लेस एक्यूरेसी होता है, उसमें मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन सर्वे का। तो जनरली मैंने देखा है कि 2021 का जो 23 मार्च का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जनरली पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू द पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे टू वर्क फ्रॉम वॉल टू द पार्ट। ऐसे ही आपका प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल पूछ लिया। तो प्लेन टेबल सर्वे का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है पार्लेजम, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, पार्लेजम होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों को दोनों, एक तो सर्वेइंग का प्रिंसिपल और दूसरा प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल, ठीक है। तो जनरली प्लेन टेबल सर्वे कैसे करते हैं ये भी पूछ लेते हैं। प्लेन टेबल सर्वे जो होता है वेट क्लाइमेट के लिए सही नहीं होता है, ये इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो जनरली ये जो प्लेन टेबल सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़्यादा अच्छा होता है वो, ठीक है। जैसे प्रोसीजर पूछ लेते कि प्लेन टेबल सर्वे जो मेथड होता है वो उसके जो प्रोसीजर क्या होता है, तो उसका प्रोसीजर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन करके आ जाता है एग्जाम में। तो पहले क्या करते हैं हम प्लेन टेबल में सर्वे में क्या करते हैं, हम पहले लेवलिंग करते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्या करते हैं हम, सेंटरिंग करते हैं उसमें, मतलब पहले करते हैं लेबलिंग, दूसरा करते हैं सेंटरिंग, और तीसरा क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, कुछ स्टेप है हमारे प्लेन टेबल सर्वे करने के, तो ये स्टेप भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि कुछ टेक्निकल टर्म सर्वेइंग में पूछते हैं, जैसे आपका हो गया बेस लाइन हो गया, चेक लाइन हो गया और टाई लाइन हो गया, ये तीनों, और आपका चौथा हो गया ऑफसेट। ये 3-4 जो होती है टेक्निकल टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका जो 99 क्वेश्चंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है, फिर चाहे आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या फिर किसी अदर स्टेट में आपका जेई का एग्जाम हो, यहाँ से 100% 99% क्वेश्चन आपका जरूरी पूछा जाता है। तो बेसिकली बेस लाइन होती क्या है, बेस लाइन मेनली जो हम यूज करते हो सर्वे, मेकिंग ऑफ सर्वे के लिए यूज करते हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऐसी आपका बेस लाइन होता है, ऐसी आपका टाई लाइन। टाई लाइन हम बेसिकली 2 पर्पज के लिए यूज करते हैं। पहला तो होता है हमारा, ठीक है, पहला तो हमारा होता है एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए, दूसरा होता है हमारा इंटीरियर डिटेल प्रोवाइड कराता है सर्वेयर को। तो ये कुछ 3-4 टेक्निकल टर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, तो ये कुछ सर्वे का पोर्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। सर्वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है बहुत, तो इसमें जैसे आपका मेजरिंग डिवाइस होते हैं सर्वे के। मेजरमेंट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे आपका टेप हो गया, चेन हो गया, ठीक है, और आपके जो आपका लाइन रेंजर हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, ये सभी क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होते हैं। इनसे क्या लेंथ हम माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका टेप हो गया, टेप से भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका सम डिफरेंट टाइप्स के आपके टेप होते हैं, जैसे स्टील टेप हो गया आपका, क्लॉथ टेप हो गया आपका, मेटेलिक टेप हो गया आपका, और इनबार टेप हो गया। अच्छा, इनबार जनरली जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जनरली क्या करते हैं, इनबार टेप का यूज करते हैं जनरली। तो जनरली इनबार टेप जो होता है ना, मोर एक्यूरेट हमें प्रोवाइड कराता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है, मोर एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है, और जनरली हम इसका यूज भी करते हैं। तो इनबार क्या है, इनबार एक कंपोजिट मटेरियल होता है, किसका, स्टील का और निकेल का। तो इसमें स्टील होता है 64% होता है, और निकेल इसमें होता है 36% होता है। तो इनबार इट इज ए कंपोजिट मटेरियल ऑफ स्टील और निकेल। इसमें स्टील होता है 64% होता है, और निकेल होता है इसमें 36% होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि इनबार इज ए अलॉय ऑफ किसका किसका है, स्टील का और निकेल का। स्टील इसमें होता है 64% होता है, और निकेल की क्वांटिटी होती है इसमें 36% होती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कुछ सर्वे का पोर्शन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से 99% क्वेश्चंस बन करके आते हैं, तो बहुत ध्यान देने लायक सब्जेक्ट होता है हमारा सर्वे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कुछ पोर्शन आपका बिल्डिंग मटेरियल का होता है। बिल्डिंग्स मटेरियल में आपका जैसे कि मैं बात करूं सीमेंट की, तो सीमेंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट एक वाइंडिंग मटेरियल होता है जनरली। तो सीमेंट जो होता है वाइंडिंग मटेरियल होता है, इससे क्या बनाते हैं हम, कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं और मोटार प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी ग्रेड्स होती हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए कंक्रीट आप यूज करते हैं, जैसे M10, M15, M20, M25, M30, M40, है ना। सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी कंक्रीट की आपकी ग्रेड्स होती हैं, अलग अलग पर्पस के लिए आप उनका यूज करते हैं। तो सीमेंट की बात कर रहा था मैं। सीमेंट क्या है, वाइंडिंग मटेरियल है, इसकी डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की 3.15 होती है। ठीक है, और जैसे सम डिफरेंट टाइप्स के और मटेरियल, जैसे आपका जैसे सैंड हो गया, तो सैंड की जो जनरली स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है, सैंड की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1600 kg पर मीटर क्यूब होती है। ऐसी आपकी स्टील की होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। सब डिफरेंट टाइप्स की आपकी डेंसिटी होती है।
तो सीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमेंट जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपका जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 होती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन करके आपके एग्जाम में आते हैं, कोई ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर कोई बड़ा टेक्निकल पूछते हैं, जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पोर्शन है सीमेंट का। सीमेंट में सम डिफरेंट टाइप्स के आपके, हाँ, तो आपका जैसे कि मैंने बताया था कि सीमेंट में जो कंस्टिट्यूंट्स कुछ क्लिंकर्स होते हैं, क्लिंकर्स आपका जो सीमेंट प्रिपेयर कराया जाता है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स, महत्वपूर्ण मटेरियल्स, महत्वपूर्ण केमिकल्स मिलाए जाते हैं आपके। जैसे आपका क्लिंकर्स होते हैं कुछ सीमेंट के, जैसे आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है, ये 40% होता है आपका सीमेंट में। ऐसे ही आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है आपका, ये कितना होता है आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है आपका 32% होता है सीमेंट में, ठीक है। और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है आपका 10.5%। और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है आपका 9% होता है आपका। ये क्या है, क्लिंकर ऑफ सीमेंट है। इनका यूज़ हम सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, इसका यूज क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम इसका जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है हमारा। यहाँ से भी एक नंबर में क्वेश्चंस बन करके आता है। कई बार परसेंटेज पूछ लेते हैं, जैसे ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये 40% होता है, तो इसकी परसेंटेज पूछ लेते हैं कि कितनी परसेंट होता है। ऐसे ही आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपका 10.5% होता है, इसकी भी परसेंटेज पूछ लेते हैं। तो ये है। अब कुछ जैसे कि मैंने आपको सर्वे में बताया था कि सर्वेइंग में कुछ मेजरमेंट डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे आपका लाइन रेंजर होता है, आपका रेंजिंग रॉड होता है, आपका मेटेलिक टेप होता है, आपके सब डिफरेंट टाइप्स के आपके टेप होते हैं, ठीक है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जो होता है चेन, ठीक है। चेन सब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो हम सर्वे में इनका यूज करते हैं जनरली। जैसे आपका मैट्रिक चेन हो गया, तो मैट्रिक चेन जनरली डिजाइन किया जाता है 20 और 30 मीटर में, ठीक है। अलग भी लेंथ होती है, 5, 10, 20 और 30 की होती है। जनरली हम कंसीडर करते हैं जो 20 और 30 मीटर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। आपकी एक होती है गंटर चेन होती है। गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 66 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड करा जाते हैं। ऐसी आपकी इंजीनियर चेन होती है। इंजीनियर चेन की लेंथ कितनी होती है, 100 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड करा जाते हैं। ऐसी आपकी रेवेन्यू चेन होती है। रेवेन्यू चेन कितनी होती है आपकी, 33 फीट की होती है, और इसमें 16 लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी। अच्छा, ये जो चेन होती है इसका जो मटेरियल होता है वो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का होता है, और ये 4 mm का वायर होता है, ठीक है, जिसकी आपकी चेन बनाई जाती है। जनरली इसका यूज किया जाता है किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। जो लेंथ होती है उसको मेजरमेंट के लिए चेन का यूज किया जाता है। सब डिफरेंट टाइप्स की आपकी चेन होती है। मैट्रिक चेन होती है 20 और 30 मीटर के लिए जनरली डिजाइन की जाती है। और ये आपकी इंजीनियर चेन होती है। इंजीनियर चेन 100 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड करा जाते हैं। ऐसी आपकी गंटर चेन होती है, ये 66 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक्स प्रोवाइड करे जाते हैं। ऐसी आपकी रेवेन्यू चेन होती है, ये होती है आपकी 33 फीट की होती है, उसमें 16 लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और कुछ जैसे कि कुछ पोर्शन आपका वुड्स का है। इंजीनियरिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम वुड्स को देखते हैं, जो हमारी लकड़ी होती है उसका यूज हम डोर एंड विंडो बनाने में इसका यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका डिफेक्ट ऑफ टिम्बर का। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है, आपको तो पता है कि यहाँ से डिफेक्ट ऑफ टिम्बर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आते हैं। जैसे कि आपका स्टार शेक हो गया, ठीक है, स्टार शेक हो गया, कप शेक हो गया, वेट रूट हो गया आपका, ठीक है। सब डिफरेंट टाइप्स के आपके डिफेक्ट होते हैं टिम्बर्स में, जो किसी ना किसी वजह से आपके, जैसे आपका फंगस की वजह से हो गया, ठीक है, वेंटिलेशन कई बार नहीं मिल पाता उसकी वजह से हो जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पोर्शन होता है जनरली, जो यहाँ से क्वेश्चंस बन करके आते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर में।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है ये सर्वे इसका बोर्ड का। और ये जो कई बार क्या बोल पूछ लेते हैं, आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर भी पूछ लेते हैं। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर दो तरीके से हम करते हैं। पहला होता है नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में आपके लगभग 60 to 90 डेज का समय लग जाता है जनरली, और बेसिकली इसमें बहुत कम ज़्यादा समय में टिम्बर जो है सीजन्स होती है उसमें सीजनिंग हो पाता है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं जनरली, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है टिम्बर का, जो हम क्लेन द्वारा करते हैं। इसमें जो क्लेन द्वारा टाइम होता है वो 4 से 5 डेज का समय होता है जनरली, जो हम करते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका। तो आशा है कि आपको ये जो क्लास है, लेक्चर है, आपको पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से आपको ज़रूरी इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेगी हमेशा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के बारे में। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब्स में जो अभी एमपी हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, आपकी स्वीपर की वैकेंसी भी है, और आपकी माली की वैकेंसी भी है, उसमें वाशरमैन की वैकेंसी भी है। तो ये अभी आपके जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमपी हाई कोर्ट से अपडेट आया है, ग्रुप डी की वैकेंसियां निकल चुकी हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, मैं आपको अभी उसके डिटेल बताने वाला हूँ, और इसमें कितनी वैकेंसी है आपको अभी भी बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप देखें, वीडियो देख रहे हैं तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसमें जो माली की वैकेंसी है वो 51 वैकेंसी है, और जो स्वीपर की वैकेंसी है वो 113 वैकेंसी है, और वॉचमैन वाटर करियर की वैकेंसी इसमें 475 वैकेंसी है, और ड्राइवर की भी वैकेंसी इसमें 69 वैकेंसी है। ड्राइवर में जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो 10th पास मांगा गया है, और इसमें लाइसेंस मांगा गया है जनरली। और जो बाकी वैकेंसी है, जैसे आपका माली हुआ, सीपर हुआ, इसमें आपका ओनली 8th पास मांगा गया है। अगर आपने 8th क्लास पास कर रखी है तो वो भी चल जाएगा आपका। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 8 पास इसमें। एज आपकी है 18 से 40 साल के बीच में कंसीडर की जाएगी जनरली। और इसमें जो डेट है वो 9/11 से आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे ये, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/12/2021 इसकी लास्ट डेट है। फीस इसकी ST SC एंड OBC के लिए 116.70 रुपये, और इसमें जर्नल की फ़ीस है 216.70 रुपये, ये आपकी फ़ीस है। तो अच्छा मौका है आपका एमपी हाई कोर्ट में ग्रुप डी में लगने का, बहुत ही महत्वपूर्ण है वैकेंसी आपकी। और भी सब डिफरेंट टाइप्स की आपकी वैकेंसी आई है आपकी। और भी आपकी वैकेंसी बताने वाला हूँ मैं आपकी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से आपकी वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से आपकी वैकेंसी आई है, ये आपकी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री इन रिलेटेड मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, 641 वैकेंसी आपकी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10/12/2021, और ये 11/11/2021 से ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं। तो वो